आप क्या एक्चुअल में चाह रहे हो? एक्चुअल में आपकी लाइक डिजायर क्या है? अब मेरे से क्या चाहते हो? हम्म। ओके। मैंने ना मतलब लाइक अगर आप किसी के पास जाओगे कि मुझे एसईओ करवानी है तो वो बंदा आपको अपना जो भी पिच है वो कर देगा। बट ऑनेस्टली सेइंग अभी आपकी वेबसाइट के अंदर ही बहुत काम है। सो दैट क्योंकि एसईओ करना तो एसईओ तो यूजर को लाना और उसको क्रॉलर्स के हिसाब से गूगल के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है। बट अभी वो इट सेल्फ इनकम्प्लीट है फ्रॉम द एसईओ पर्सपेक्टिव। इट प्रोबेबली वो आपके नजरिए से कंप्लीट है, बट अगर आप मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो प्रॉपर पेजेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब मान के चलो अगर हम उसको स्टार्ट भी करते हैं तो मैं हार्डली 4 पेजेस है आई गेस। 4 या 5 पेजेस है, मेरे को अच्छे से याद, हाँ 4 या 5 पेजेस ही है। उसमें मैं कितने कीवर्ड्स टारगेट कर पाऊंगी? मोस्ट प्रोबेबली 10-12। ठीक है। अब फ्लेक्सी पे बनाई है आपने, किस पे बनाई है ना? फ्लेक्सी पे आई गेस 3 ऐड होते हैं, 3 या 4 ऐड होते हैं मेरे ख्याल से। बट स्टिल उसमें ना मॉडिफिकेशंस है, सेक्शंस डिवाइड होंगे, सर्विसेज का अलग पेज बनेगा, पेज पे कंटेंट अलग जाएगा। अलोंग विद अगर लीड जेन है उसका प्राइमरी फोकस, तो लीड जेन के लिए मतलब हमें अलोंग विद हमें और भी चीजें इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। आपको ब्लॉग्स भी इंटीग्रेट करने पड़ेंगे उसमें। तो पहले वो वेबसाइट ही फिक्स होगी तब। फ्लेक्सी पे हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। बट वो बहुत ज्यादा मतलब ब्लॉग्स चलो ठीक है, जब तक हम 5 डाल रहे हैं, 10 डाल रहे हैं, 20-25, ठीक है, 50 हो गए। पर जब आप बहुत मैक्सिमाइज करोगे ना, क्योंकि ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म तो है नहीं कि अपनी एक वीक में हमारी फ्रिक्वेंसी रहती है अ, अच्छी वेबसाइट जो जिसकी एसईओ चल रही है, हम एक वीक में 2 डालते हैं। ठीक है। मान के चलो 6-7 महीने बाद आपके ब्लॉग्स 100+ हो गए हैं, तो वो फ्लेक्सी पे उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको तब भी शिफ्ट होना है किसी और प्लेटफॉर्म पे, आपको अब भी शिफ्ट होना पड़े मतलब। तो दोबारा दोबारा क्यों करना है? फिर माइग्रेट करवाना सारे कंटेंट को इधर से उठा के उधर, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है। अगर आप बेसिक चाहते हो, ठीक है, कि मेरी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो जाए, चलता रहे, ठीक है, लीड जनरेशन होती रहे, अलोंग विद आप अपना जो आपका वेबसाइट है वो प्रॉपर जिसको कहते हैं बिल्ड हो। ठीक है। उसमें आप अपना जैसे आपके कोर्सेज भी होंगे कुछ, है ना, वो अपने फ्लेक्सी पे होस्टेड है। समवेयर आप उसको कनेक्ट कर पाओ या रीडायरेक्ट कर दो सब यूजर पे। जैसे आपका रोहित प्रॉस्पर विद रोहित के नाम से डोमेन है। ठीक है। आपने जैसे ही बंदा लॉगिन पे क्लिक कर रहा है, क्योंकि अब अगर आप ये कहोगे कि मेरा तो इधर चल रहा है ना, और आपका लैंडिंग पेज अलग है, तो लॉगिन पे क्लिक हो तो वो बंदा वो जिधर कोर्स डले हुए हैं उस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, वो फ्लेक्सी पे रिडायरेक्ट हो जाएगा अगर आपने फ्लेक्सी पे होस्ट कर रखे हैं। बट एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, सेक्शन बाय सेक्शन, एफएक्यूज चाहिए हमें। ठीक है। टेस्टिमोनियल वेबसाइट पे ही डलेंगे, सबमिशंस होंगी। तो वो ना लॉन्गर रन में वो फ्लेक्सी मैनेज नहीं कर पाता। हम्म। मतलब कह देते हैं कि हाँ वो इजी टू यूज है, ये है वो है, बट वो लॉन्गर रन में मैंने एक वेबसाइट बनाई थी और उसमें बहुत दिक्कतें आई थी। लॉन्गर रन में मैनेजेबल। हाँ मतलब लैंडिंग पेजेस के लिए वो बहुत बढ़िया है इंडियन मार्केट के लिए। वेबसाइट में देखो ना, अभी 4 पेज है, फ्यूचर में जाके आप और भी चीजें इंटीग्रेट करोगे, 10 पेज बनेंगे, तो वो वहां पे मैनेज करने मुश्किल हो जाएंगे अगर लॉन्गर रन की बात करें।
वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो जाओ, सस्ता भी पड़ेगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा। एंड वर्डप्रेस को आपको डेवलपमेंट कॉस्ट पड़ेगी, अगर मैं आपका ही नीश देख रही हूँ तो प्रोबेबली 20,000 के अराउंड, 20-25 के अराउंड डेवलपमेंट की। उसका तो क्या है, वो तो वैसे ही हो जाएगा, माइग्रेट ही तो करवाना है। प्लेटफॉर्म चेंज करना, हम ये वाली तो डिसमेंटल ही कर देंगे ना जो आपके एग्जिस्टिंग है। हम डोमेन को यहाँ से डिस्कनेक्ट करके उधर डिस्कनेक्ट कर देंगे। हम्म। यस, वेबसाइट वर्ड है। नहीं नहीं, वो काफी है, यही वाली एग्जिस्टिंग होस्टिंग और एग्जिस्टिंग डोमेन आपकी न्यू वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगी यहाँ से डिस्कनेक्ट करके। आप चाहो, अगर आप इस वेबसाइट को लाइव रखना चाहते हो तो किसी सब डोमेन पे इसको भी डाल देंगे, किसी सब डोमेन पे। इस पे यूजर्स हैं, इस एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे आपके यूजर हैं। फ्लेक्सी का इंटरनल एनालिटिक्स है, उसमें पता चल जाएगा अगर आपने एक्सटर्नल नहीं कर रखा। देखना पड़ेगा आपने सेटअप कर रखा है या नहीं, आप एक बार। ओके, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि पहले आप डेवलपमेंट पे फोकस करो, अलोंग विथ उसको पहले इंटीग्रेट करवा दो एसईओ के साथ, डे वन से ही, कि जो जो सेक्शन बन रहा है वो पहले से कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड होके जाएगा, एंड उसके बाद वो पूरा सेक्शन डिजाइन होगा। हम्म। कि बाद में फिर रीऑप्टिमाइज ना करना पड़े। यस, एसईओ इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स, कंटेंट एंड आपकी रिसर्च। यस, हम ब्लॉग्स का भी बनाएंगे। अब ब्लॉग्स का साइकोलॉजी कैसे काम करता है, ट्रॉलर्स कब आते हैं वेबसाइट पे? आपने वेबसाइट बना दी, ठीक है, आपने अपना घर बना दिया मान के चलो। अब आपको गेस्ट को बुलाना है, ठीक है, आप एक बार उसको अपने अपने एड्रेस दे दिया, वो आ जाएगा। अब बार बार बुलाना है तो उसको बार बार बुलवाना पड़ेगा। तब क्रॉलर्स का क्या होता है, हमने एक बार गूगल को सबमिट करी, सबमिट करने के बाद क्रॉलर वेबसाइट पे आया, उसने पूरा कंटेंट देखा, अगर उसको लगा कि ये जो कंटेंट है ये वाला यूजर है, इस कैटेगरी का यूजर है, इसके लिए रेलेवेंट है, तो वो उसको इंडेक्स कर देगा, मतलब एक प्रेफरेंस दे देगा। जब वो इंडेक्स करेगा तब हमारी रैंकिंग आएगी। अगर वो देखेगा कि इसमें इररिलेवेंट कंटेंट है, कोई इंटरनल लिंकिंग नहीं हो रखी है, क्रॉलर्स होते हैं, उनके बॉट्स होते हैं, उनकी हायरार्की मेंटेन्ड नहीं है, अगर वो उनके कुछ चेकलिस्ट्स हैं ये नहीं चेक हो रहे, तो वो उसको इंडेक्स ही नहीं करेगा। जब तक वो चीज इंडेक्स नहीं होगी आप रैंकिंग में आओगे ही नहीं, रैंकिंग में नहीं आओगे, आपको यूजर नहीं आएंगे, यूजर नहीं आएंगे तो आपके कन्वर्जन के चांसेस है ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ब्लॉग्स अपडेट करते हैं, और ब्लॉग्स की हम इस तरह से इंटरनल लिंकिंग करते हैं कि क्रॉलर अगर ब्लॉग हमने डाला, हमने नया ब्लॉग डाला, हम फिर सबमिट करते हैं कि हमने कुछ नया डाला, आके चेक करो, क्रॉलर्स आते हैं, उसको रीड करते हैं, ठीक है, उसको क्रॉल करते हैं, वो एक पेज के थ्रू पूरी वेबसाइट पे आ जाता है, फिर वो इंडेक्स हो गई। तो इसलिए बार बार ब्लॉग्स डालने से हम उनको क्रॉलर्स को रिकॉल करते हैं, और वो एक हेल्प वे भी है कि मतलब लोग एजुकेशन ढूंढते हैं, यूट्यूब पे भी लोग वीडियोस ढूंढते हैं, तो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से भी हमें ऑडियंस को कुछ तो फ्री भी देना पड़ेगा, तभी वो आएगी। तो इसका ये strategy है। सब इंटरनल लिंकिंग होगी बीच में, इंटरनल लिंकिंग होगी बीच में ना, अगर मान के चलो आप कंटेंट बना रहे हो, हाउ टू हाउ टू फिनिश योर ईएमआईज इन 12 मंथ्स, समथिंग कुछ ऐसा करके है ना। अब आपने वो, अब ऑब्वियसली अगर आपने यूट्यूब की वीडियो बनाई है तो कुछ सोच के बनाया, वही वाली वीडियो को उठा के हम रिटर्न फॉर्म में ब्लॉग में कन्वर्ट कर देंगे और उस वीडियो को ब्लॉग में डाल देंगे।
अब उससे क्या होगा कि उसी ब्लॉग को हम उसी वीडियो को हम ब्लॉग में कन्वर्ट कर देंगे और उस वीडियो को भी यूज कर देंगे। यस, वो वीडियो भी देख सकता है, वो पढ़ भी सकता है, और वहीं से कॉल बुक के हम सीटें दे देंगे। ठीक है। तो वो भी बेस्ट रहेगा। वीडियो के अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपको ग्रोथ जल्दी मिलेगी, क्योंकि आपका पैरेलली दोनों प्लेटफॉर्म्स चलेंगे। हम्म। हम्म। वेबसाइट आपके डेवलपर पे काम करता है। मतलब मेरे हिसाब से अगर हमें ऐसी वेबसाइट बनानी हो तो हमें प्रोबेबली 7 to 14 डेज लगेंगे, क्योंकि 3 4 दिन डिजाइन बनने में चले जाते हैं, फिर डेवलप होगी, फिर रीवर्क भी आता है थोड़ा सा, तो आराम से 14 15 दिन 20 दिन आराम से जाते हैं। उसके बाद वंस द वेबसाइट इज रेडी, तो हमारा ऑडिट्स रन होते हैं कि इस वेबसाइट में क्या क्या इश्यूज है। जैसे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होगी पहले वेबसाइट के ऊपर ही। अगर वो वेबसाइट में मान के चलो टैग्स गलत है या कंटेंट प्रॉपर नहीं है, हम ऑल टैग्स वगैरह जो हो गए आपके, ठीक है, स्कीमास, हमारी इंटरनल लिंकिंग, ये सारी हम ऑन पेज ऑडिट्स करके उसको पहले फिक्स करते हैं। अलोंग विद उसके फिक्सेशंस के साथ उसकी रिसर्च भी चलती रहती है, व्हाट कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, क्या टाइटल क्या यूज करने वाले हैं हम, है ना। अब एसईओ में भी 3 फेजेस में काम होता है। तो हम जैसे अभी ये न्यू वेबसाइट है, अभी ये न्यू प्रॉपर डोमेन एज होगी बेशक, बट इस पे ट्रैफिक नहीं है। तो मैं जो बहुत बड़ा जाइंट है मार्केट का उसके साथ डायरेक्ट कॉम्पीट नहीं करूंगी। जो पहले छोटे छोटे हैं उनसे स्टार्ट करके एक एक लेवल ऊपर जाएंगे। क्योंकि अगर डायरेक्ट ही मैंने उनको कंपटीशन बना दिया तो फिर तो हम कहीं स्टैंड ही नहीं करेंगे। तो पहले हम लो वॉल्यूम कीवर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, जिनका ट्रैफिक एक सर्टेन नंबर हमने रख रखा है कि इसमें रहेगा, तो हम ये यूज करेंगे। फिर हम मीडियम में मूव करेंगे। एक बार लो में हमने रैंकिंग ले ली, फिर हम मीडियम में मूव करेंगे। फिर हम बड़े जाइंट्स के साथ कॉम्पीट करते हैं, वंस मीडियम वाला वो हो जाए, क्योंकि तब तक हम। यस। तो वो हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, यूजर स्पेसिफिक, इसीलिए ब्लॉग्स काम आते हैं, इसलिए कंटेंट काम आता है। ये सब करके उसके बाद फिर हम साइटेशंस और पेज लिंक बिल्डिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। वो भी एआई इंटीग्रेशंस करते हैं ऑटोमेट करने के लिए वर्क को। एंड उसके बाद फिर हमारा ये प्रोसेस चलता रहता है। हाँ, फिर हमारा ऑफ पेज रहेगा, टेक्निकल साथ के साथ होता रहता है। मतलब ये एक बार में करके खत्म करने वाला प्रोसेस नहीं है, ये ऑनगोइंग रहेगा। यस। यस। आपकी वेबसाइट में पेजेस कितने रहेंगे? हम्म। हाँ जी। पेजेस। पेजेस। होम। होम रह गया एक, आपको होम की बुक, कोर्सेज, सर्विसेज में कितनी सर्विसेज है? मतलब ब्रेक डाउन आपके टोटल कितने सर्विसेज होंगे? ओके, 2 सर्विस हो गई, एक आपका बुक हो गया, 3 मेन पेजेस हो गए, एक होम हो गया, 4।
एंड उसके बाद आपके ब्लॉग्स। यस। एक बुक्स, बुक्स बुक का सेक्शन है यहाँ पे। हाँ। होम पेज हो गया। यस 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 यस, ये सारे अलग पेज पे जाएंगे। आपका जो दो कोचिंग प्रोग्राम्स भी है ना, वो अलग अलग पेज पे जाएगा। उसका जब इंसान क्लिक करेगा तो वो न्यू पेज पे रीडायरेक्ट होगा। ये हमारे लिए बेनिफिट है। हमारे पास जितना जितने पेजेस होंगे हमारा स्कोप उतना बढ़ेगा, क्योंकि हम उतने ज्यादा कीवर्ड्स को टारगेट कर पाएंगे। हम्म। कॉन्टैक्ट अस को करने की जरूरत नहीं है, आपका एक अबाउट भी रहेगा। यस, होम पेज जेनरिक रहेगा, जिसमें हम सब कुछ अपने बारे में बताएंगे। अबाउट सेक्शन स्पेसिफिकली आपके लिए रहेगा और आप लोगों की हेल्प कैसे कर रहे हो वो रहेगा। एंड अगर आप प्रॉस्पर विद रोहित जुड़ते हो तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर आप मतलब वो आपके साथ कोई मेंटोरशिप लेते हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, जस्ट एक सेक्शन। यस, वो नीचे सर्विसेज में उसके नीचे सर्विसेज आ जाएंगी। आपका लोगो भी नहीं है। हाँ, लोगो भी होना चाहिए। कॉन्टैक्टस रहेगा, पर कॉन्टैक्टस को एसईओ करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि पूरे थ्रू आउट द वेबसाइट इस सबका करने का जरूरत नहीं है। ये तो सभी सभी वेबसाइट्स का कंटेंट सेम जाता है। यस, रहेंगे, नीचे रहेंगे। यस। यस। नहीं, ये तो वैसे है बस। ये तो सभी वेबसाइट्स में रहते हैं और सबका कंटेंट सेम रहता है। जनरली तो जो आपके टारगेटेड कीवर्ड्स होंगे वो 15 to 20 होंगे। तो 15 एंड टू 20 के हिसाब से हमारा 20 to 25 का कॉस्ट बैठता है पर मंथ। यस। यस। हम्म। यार उसका ना जेनरिक आइडिया आपको देना पड़ेगा, बिकॉज ये नीश डिफरेंट है, हमें नहीं पता कैसे होता है। या आप वीडियो जो बनाओगे हम वहां से सीख के उसमें से राइट कर देंगे। बट एक बार ब्लॉग चल राइट करके हम आपको दे देंगे, आप अप्रूव कर दोगे तो वो अपलोड हो जाएंगे। बिकॉज स्टार्टिंग में हमें गाइडेंस चाहिए रहेगी कि कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है, बिकॉज नीश कम्प्लीटली डिफरेंट है। यस, दो तीन भी हो सकते हैं एज पर डिमांड। जैसे मान के चलो आपने कुछ, बट तीन से ज्यादा नहीं। दो, 2 से 3 इज मोर देन एनफ। इसमें कीवर्ड्स की टारगेटिंग नहीं होती, हायरार्की बनती है। हम स्कीमा एसईओ यूज करते हैं। स्कीमा उसमें क्या होता है कि प्रॉपर हायरार्की बनती है। हर 1000 वर्ड्स का वो रहता है ब्लॉग। 800 to 1000 to 1200 मैक्स।
यस, ये सभी ब्लॉग्स के, सभी पेजेस के, सारे कंटेंट के बैकलिंक्स भी बनेंगे। ये बैकलिंक सारे आपके सोशल प्रोफाइल्स पे, ठीक है, अलोंग विद हमारे कुछ अलग साइट्स होती हैं जहाँ पे फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ वेबसाइट्स होंगी जो वहाँ पे हम लिस्टिंग्स कर सकते हैं अपने लोग बिजनेस को वहाँ पे। उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है उसमें। आप इस डोमेन को कॉपी करना। यस, न्यू टैब पे जाना। यहाँ पे लिखना PADA चेकआउट। डी स्पेस PA, बस डी को रिमूव कर दो। स्पेस DA, DA स्पेस चेकर। नहीं, चेकर चेकर CHE। आगे से ये डोमेन रिमूव कर दो और इसके आगे से ये PAD रिमूव कर दो। अ, ये पीछे से, हाँ, ये PAD हटा दो। हाँ जी, अब इसको सर्च करो। फर्स्ट लिंक पे जाना। इस पे अपना URL डालो। हम ना आपका हर वेबसाइट का रेटिंग होता है गूगल के ऊपर। जिसकी जितनी बेटर रेटिंग होती है उसको उतनी अच्छी प्रेफरेंस मिलती है रैंक होने में। तो अभी हमारी 1-1 है। और बैकलिंक्स आई गेस 0 दिखा रहा होगा। लेफ्ट पे करना थोड़ा स्क्रीन को, बहुत बड़ी स्क्रीन है। हाँ, आपका स्पैम स्कोर 1% आ रहा है, जब कुछ काम ही नहीं किया तो 1% कैसे हो गया? चलो, इतना कुछ खास नहीं है, मतलब इतना कुछ वो नहीं है। 10 to 15% तक का टॉलरेबल होता है। 1 का मतलब 1 डोमेन रेटिंग, 75+ वालों को हम बहुत अच्छा मानते हैं। हाँ, ये उन्होंने वैसे ही आपको थोड़ा खुश करने के लिए 0 की जगह 1 लिख दिया। स्पैम स्कोर होता है जैसे अभी फेसबुक पे जब आप किसी को मैसेज डालते हो तो वो रिपोर्ट एज स्पैम कर देता है ना। तो हमारी प्रोफाइल पे पेनल्टीज पड़ जाती हैं, हम कुछ एक्टिविटीज नहीं कर पाते अगर ज्यादा रिपोर्ट्स आ जाए। तो अलोंग विद गूगल पे भी अगर हम कुछ रॉन्ग एक्टिविटी कर देते हैं या कोई बंदा रिपोर्ट कर दे तो हमारा स्पैम स्कोर बढ़ जाता है। ऑफ पे जैसे स्कोर आपने इस वेबसाइट को अपने सोशल प्रोफाइल्स पे लगा रखा होगा कहीं कहीं, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, तो उसका 20% आ रहा है। मतलब एक्सटेंड हो जाएगा 60 to 70% तक। हाँ, जब हम अच्छे से इसको करेंगे। ये आपके सिर्फ सोशल प्रोफाइल्स की वजह से आ रहा है, अदरवाइज आपके बैकलिंक्स 0 है। हम्म। यस, पैरेलली स्ट्रैटेजीज भी चेंज होती जाएंगी। पैरेलली कुछ नई चीजें भी इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी एज पर, जैसे अब कोई अपडेट आता है, कुछ आता है तो फिर हमें फ्रिक्वेंसी कम करनी है, बढ़ानी है, कौन सी चीज कैसे करनी है, वो ऑन द स्पॉट पता चलती है। जैसे आपका फ्लेक्सी में एनालिटिक्स होता है ना, वैसे ही गूगल का टूल होता है गूगल एनालिटिक्स।
तो उसमें हम अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट करते हैं, एंड इंटीग्रेट करने के बाद वहां पे यूजर्स कितने आ रहे हैं, यूजर कहाँ तक स्क्रॉल करके जा रहे हैं, फॉर्म पे आ रहे हैं, फॉर्म सबमिट क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, क्लिक कितने हो रहे हैं फॉर्म पे, ओपन कितनों ने स्टार्ट करा और उसके बाद सबमिट नहीं करा, वो सारा डेटा आपको ट्रैक हो जाएगा। किस लोकेशन से आपको ज्यादा लोग आ रहे हैं, वुमेन्स कितनी आ रही हैं, मेंस कितने आ रहे हैं, कंट्री में कहाँ से आ रहा है ट्रैफिक, वो सारा ट्रैकेबल है। किस पेज पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, मान के चलो आपका 1-to-1 वाले मेंटोरिंग पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, किसी स्पेसिफिक ब्लॉग पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो हम उसी से रिलेटेड टॉपिक्स को और इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, आपका स्पेसिफिक एक कोर्स हो गया जिसमें ईएमआई पे लोग बहुत सर्च कर रहे हैं, तो हमें पता लग गया कि हमारे लिए ये काम कर रहा है, तो हम उसको इतना लेवरेज कर देंगे कि फिर हमारा जो ट्रैफिक है वो इसी के लिए आएगा। तो वो जैसे जैसे डेटा कलेक्ट, अब डेटा एक दिन में तो कलेक्ट होगा नहीं, उसको 1-2 महीने 3 महीने जाएंगे, जैसे जैसे कलेक्ट होता जाएगा वो उस लेवल के ऑप्टिमाइजेशन होती जाएंगी। ये देखो, फर्स्ट मंथ तो सेटअप में ही जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन सेटअप। सेकेंड मंथ से हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे, थर्ड मंथ के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक से आपको वीकली रिपोर्ट्स आएंगी कि लास्ट वीक हमारे इतने यूजर्स थे, इस वीक इतने यूजर्स आए हैं। वीकली यूजर्स में हाइक दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि यूजर्स बढ़ रहे हैं, और एट द एंड ऑफ मंथ आपके कुछ कीवर्ड्स, अगर हम 20 का लेकर चल रहे हैं तो 3-4 कीवर्ड्स रैंक हो गए, ठीक है, फिर ऐसे मंथ ऑन मंथ वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा, मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपके 100 यूजर्स अ डे आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको 2 to 3 फॉर्म सबमिशंस आएंगे, 1%, 2% कन्वर्जन लेके चले। उसको भी अगर आप ज्यादा ट्रस्ट एंटिटीज ज्यादा डालोगे, ठीक है, उसको भी लेवरेज करते जाएंगे विद टाइम विद यूजर्स, क्योंकि हम हीट मैप्स भी इंस्टॉल करते हैं कि यूजर यहाँ यहाँ के ड्रॉप कर रहा है, मतलब इसको वेबसाइट यूज करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो वो जैसे इंटीग्रेट होता जाएगा तो ये नंबर आपका बढ़ता जाएगा जैसे जैसे यूजर बढ़ते जाएंगे। बट आई एम एक्सपेक्टिंग आपके सोशल प्रोफाइल्स होने की वजह से, क्योंकि हम आप ही को फेस बना के टारगेट करेंगे जहां भी कर रहे हैं, तो वहां पे जो यूजर्स लाने का स्ट्रगल होता है वो थोड़ा कम होगा, वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस, बट स्टिल वो डेटा देख के ही पता चलेगा। इसका ना, देखो बैकलिंक्स का ऐसा नहीं होता है कि आप महीने में 2,000 बना दो, ठीक है, आपके बेशक 20-25 ही बने, हमारा मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होता है 35-40, बट वो फॉलो होने चाहिए, मतलब वहां से क्रॉलर आने चाहिए। ऐसा होता है कि बैकलिंक्स बीच में डेड हो जाते हैं, हम ऐसे वैसे, हाँ हम ऐसे वैसे वेबसाइट्स पे बना देते हैं नंबर बढ़ाने के लिए, और वो चलते ही नहीं है, तो फिर उसका फायदा नहीं है, कम बनाओ बट वो क्वालिटी हो। आपका वेबसाइट तो वन टाइम कॉस्ट आएगी, ठीक है, एक बार आपने बना दी वो फिनिश है, एंड उसके बाद जब तक आप कुछ एडिशन या रिमूव, छोटा मोटा एडिशन है तो वो तो एसईओ वाला बंदा कर देता है, बट अगर मेजर कोई सेक्शन ऐड करना है, रिमूव करना है, तब आपको डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम आपका उसमें तो कॉस्ट नहीं है, पर एसईओ की आपकी मंथली रेकरिंग कॉस्ट रहेगी विच वुड बी अराउंड 20K। हम्म। वेबसाइट तो एक बार है ना, एसईओ रहेगी आपकी, चलती रहेगी, और आपने स्टार्ट कर दी तो ये लाइफ लॉन्ग ही चलती रहेगी।
एसईओ आपने एक बार स्टार्ट करी तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगी, जब तक आपकी वेबसाइट और आपका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब वन टाइम नहीं है कि आपने वन टाइम ऑप्टिमाइज कर दिया छोड़ दिया, इसको आपको हर महीने करना पड़ेगा। हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद ऑडिट्स होंगे। फ्रॉम थर्ड मंथ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम थर्ड मंथ ऑनवर्ड्स। वेबसाइट क्रिएशन को फर्स्ट मंथ में भी कर सकते हैं, बिकॉज होम पेज बनाने में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 दिन। तो अलोंग विद वो अपनी वेबसाइट बना रहे हैं जो डेवलपर होंगे, और हम अब तब तक रिसर्च कर लेंगे अपनी सारी, बिकॉज उसमें भी 7 डेज का टाइम पीरियड रहता है कीवर्ड्स राइटर वगैरह निकालने, बिकॉज एक दिमाग में पिक्चर तो बन गई है कि ये पेजेस बनने वाला है। तो जैसे जैसे पेजेस बनते जा रहे हैं एक एक ऑप्टिमाइज होती जाएगी। तो अगर आप चाहो कि साथ में ही करना है कि आपका वो 1 मंथ वेस्ट ना हो, तो आप साथ में भी कर सकते हो। अगर आप पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी वर्क्स। यस। ओके। मैंने आपको शेयर नहीं करा ना? कर सकती हूँ। मैंने दो। शेयर कहाँ से होगा? मिनट, ऑप्शन नहीं आ रही। यहाँ पे नहीं। को स्क्रीन दिख रही है? जैसे एक ये हमारे क्लाइंट है यूएस से, इनका एचवैक का बिजनेस है। एचवैक मतलब एसी रिपेयर एंड एवरीथिंग। तो इनका ऐसा है कि इनका रिपीट यूजर बहुत कम रहता है। तो एक्टिव यूजर्स इसके 968 है, इवेंट काउंट मतलब 8.9 के लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, अब ट्रैकिंग हम कैसे कर? हाँ, ऐस ब्लॉग्स में जैसे इनकी वेबसाइट ऐसे रहती है। एक मिनट। जैसे यहाँ पे मैं पेजेस दिखाती हूँ कि हम ट्रैक कैसे करते हैं। अब इनके यहाँ पे पेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट ना। लास्ट 28 डेज का, लास्ट 90 का करते हैं, 60 का करते हैं, जो मर्जी। अब अगर मुझे डेटा देखना है तो मैं देख सकती हूँ कि उसके होम पेज पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। मतलब सिर्फ होम पेज पे ही मेरे इतने यूजर्स आ रहे हैं 7.0 के। और इनका ऐसा है कि अब एचवैक की रिक्वायरमेंट किसी को, हर बंदे को तो होगी नहीं, महीने में 6 महीने में एक बार। तो उसके बाद ये हमारा सेकंड कीवर्ड रैंक कर रहा है, ये भी होम पेज का ही कीवर्ड है। मतलब होम पेज पे जो हमने ट्रैकिंग लगा रखे हैं, कॉन्टैक्टर्स, फिर इनका ये शेड्यूल, फिर हमारे एक्सपर्ट टिप्स, ये हमारा ब्लॉग का पेज है। ठीक है।
ये हमारे डिस्काउंट्स के पेज होते हैं, वहां पे रन कर रहा है। एंड अलोंग विद ये पेजेस लेवल पे ऐसे ट्रैकिंग होती है। रैंकिंग के लिए टूल्स होते हैं कि हाँ, यस, ये पेज 2 है, पेज 3 मतलब टोटल 170 पेजेस है, तो उनमें सभी पेजेस पे व्यूज आ जाते हैं। तो जनरली हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट 15 में, मान के चलो जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बनेगी वो ये पेजेस पे बेस पे बनेगी, हम इनको दोबारा रीटारगेट करेंगे बिकॉज इन पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन आ रहा है अभी। ठीक है। उसके बाद अगर हमें इनके इवेंट्स देखने होते हैं, तो इवेंट्स हमें ऐसा होता है कि पेज पे व्यूज इतने आ रहे हैं, इतने लोग यूजर एंगेज कर रहे हैं, मतलब 46% का ड्रॉप आ रहा है, 2100 के अराउंड यूजर एंगेज कर रहे हैं। सेशन हमारा इतना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। फर्स्ट विजिट मतलब बिल्कुल वहां पे रुक रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हैं, 898। फिर क्लिक्स में 44 लोग क्लिक करके किसी पेज पे जा रहे हैं। उसके बाद जो हमारे कूपन्स की एक फाइल चल रही है जिसपे हमने ट्रैकिंग लगा रखा है कि ये हमारा कन्वर्जन रेट है, तो हमारे इतने लोग हैं जो डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है। अलोंग विद वो ट्रैकिंग डिटेल स्पेसिफिक क्लाइंट के पास रहती है, क्योंकि उन्होंने अपने जो मतलब हीट मैप्स हैं वो लगा रखे हैं, मतलब उनका अपना ही एक टूल है, उसमें से वो ट्रैक करते हैं कि हमारे एनालिटिक्स से भी उनके पास कितने यूजर्स आ रहे हैं। तो इस लेवल से हम ट्रैकिंग करते हैं। हम्म। अह, मेरे पास अभी राइट नाउ 3 क्लाइंट्स हैं, 2 कनाडा से है और एक यूएस से है। इंडियन मैंने रिसेंटली 6-7 महीने पहले इंडियन के साथ काम करना बंद कर दिया, बिकॉज पता ही है आपको इंडियंस के साथ क्या होता है। तो वो तो कम्युनिटी से हो ना, इसलिए कॉल अटेंड कर रही हूँ। इंडियंस के साथ इशू ये आता है कि एसईओ देखो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं बहुत क्लियर बोलती हूँ, लाइक कि आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे झूठ बोल दूं कि नहीं भाई 1 महीने में आपका क्लोज हो जाएगा, आप तो दूसरे महीने मेरा गला पकड़ के बैठ जाओगे कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। तो उस लेवल का पेशेंस ना होता नहीं है कि भाई ऑर्गेनिक थिंग है, चीज टाइम लेगी, तो वो मेंटेन करना पड़ता है। तो कोचेस के साथ उनको ऐसा होता है, कोचेस के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने करा एक कोच के साथ काम ना, वो मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल कोच थे। अब उनके साथ ऐसा हुआ कि एक तो फर्स्ट मंथ से उनको लीड्स चाहिए होती हैं, जो लीड्स नहीं आती हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। वो लॉन्ग टर्म है, अगर आप 6 महीने या 1 साल भी कंटिन्यूड रह गए तो आपको नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली आपको एड्स रन करनी ना पड़े, अगर आपने अच्छे से उस चीज को केटर कर लिया ऑन योर ऑल प्लेटफॉर्म्स, सोशल्स भी, और साथ में सर्च इंजन भी, आपको वहीं से ऑर्गेनिक इतनी, क्योंकि अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री में हो तो आपको मैं तभी कह रही हूँ कि सोशल प्रोफाइल काम आएगी। सोशल प्रोफाइल के साथ बैलेंस होके एसईओ चलेगी, मतलब आपके एसएमएम के साथ बैलेंस होके, तो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको ऑर्गेनिक लीड्स का फ्लो ही ऐसा आ जाएगा कि प्रोबेबली आपको एड्स रन ना करनी पड़े। ये लॉन्ग टर्म गेम होती है जो लोग समझ नहीं पाते, और वो फिर ऐसे डीमोटिवेट होके, क्योंकि पैसे तो लग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो हो रही है, तो वो बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं, तो फिर वो हमारा पोर्टफोलियो भी बिगाड़ता है कि 1 महीने 2 महीने में कुछ रिजल्ट नहीं आते, तो फिर वो बीच में ड्रॉप हो गया, तो वो हमारा पोर्टफोलियो भी बिगड़ गया। तो जनरली जो मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो 6 मंथ्स to 7 मंथ स्ट्रेच होते ही हैं, 6 मंथ्स मिनिमम मैक्स। अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोबेबली 1 साल 1.5 साल ऐसे, 1 साल जैसे लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट क्लोज हुआ है, वो 1 ईयर कंप्लीट होके हुआ है, 1 ईयर के बाद भी रिन्यू हुआ है, एक कभी चल रहा है, तो ऐसा चलता है।
तो ये रहता है, तभी मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपने इससे स्टार्ट करी है वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहेगी। जो है आप। यस। हम्म। हम्म। ऑब्वियसली लॉन्गर रन में आप करोगे। ठीक है। तभी मैंने कहा 3 मंथ्स ऑनवर्ड आपको ट्रैफिक में हाइक दिखेगा। एंड आपका प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि 100 यूजर्स अगर आ रहे हैं तो उसमें से वन आपका कन्वर्ट होगा, फॉर्म भरेगा, 2 से 3 फॉर्म भरेंगे, एक शो अप होगा, ऐसे ये रहता है। बिकॉज हम ये डेटा देख रहे हैं इन ऑल इंडस्ट्रीज। क्योंकि ट्रस्ट बनाना एक होता है कि आपको ऐसी नीश में है, और अगर आप अ, सामने वाला अगर आपको कोई इन्फो भी दे रहा है तो वो बहुत इंश्योर करके देगा कि मेरा रॉन्ग जगह पे यूज ना हो। हाँ। तभी। यस। जो ट्रैफिक डाइवर्ट होंगे वो आपके वेबसाइट से सोशल प्रोफाइल, सोशल प्रोफाइल से वेबसाइट, ऐसे जिग जैग चलता रहेगा। तो ये दोनों कंटिन्यूड चलेंगे। जो आप इंस्टा पे शॉर्ट्स डाल रहे हो वही उठा के वहां डाल लो। क्या जा रहा है, कॉपी पेस्ट ही तो करना है। हाँ। शॉर्ट्स पे कितने सारे चैनल्स हैं जो सिर्फ शॉर्ट्स बेस्ड है। जस्ट आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए, हाई क्वालिटी का। जो। हाँ। बस दैट्स इट। और लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी अगर पॉसिबल है तो वो आपको बनानी चाहिए, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री कंटेंट है। अगर आप कंटेंट के साथ नहीं चलोगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। राइट। तो प्रॉब्ली आपको महीने में 3 से 4 तो मिनिमम डालने ही चाहिए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। आपको वहीं से लीड आ जाएंगी अगर आप अच्छे से केटर कर पाओगे। क्योंकि बंदा सबसे पहले अगर कुछ भी इसके साथ ऐसा होता है तो या तो वो गूगल पे जाएगा, वो या वो यूट्यूब पे जाएगा, तीसरा प्लेटफॉर्म तो उसके पास है नहीं। इंस्टा पे तो बाय डिफॉल्ट दिख गया तो दिख गया। हम्म। मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया, एसईओ इंडस्ट्री में ऐसा होता है भाई। मैंने आपको कोड कितना दिया? ओके। को डेवलपर से बात करनी पड़ेगी स्टिल, बट ठीक है। मेरी एक्सपर्टीज एसईओ ही है, मैं उसमें खुश हूँ। तो मैं फ्लो बना के देती हूँ कि ये सेक्शन बाद ये जाएगा, कंटेंट ये जाएगा, ये चीजें रहेंगी, ये चीजें रहेंगी। बट उसको डेवलपर करता है। प्रॉपर डॉक बन के जाएगा, पहले डिजाइन बन के आएगा आपके पास ना सेक्शंस की रिक्वायरमेंट के बाद, कि ये रहा डिजाइन, ये रहे कलर पैलेट्स, आपको इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए। अगर आपको वो सही है तो फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप चेंज करवाना चाहोगे तो वो चेंज हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है कि सीधा बनाने बैठ जाओ तो बनते में जब चेंज करते हैं ना तो वो बहुत दिक्कत आती है। तो इससे पहले अप्रूवल ले लें, कुछ रहता है ऊपर नीचे या कुछ सेक्शन इंस्पायर हो आप कहीं से, वो डालना है, तो वो एक बार में ही फुल एंड फाइनल हो जाए, तभी टाइम कम जाता है। अदरवाइज बार बार रीवर्क में फिर बहुत
वो होता है। पहले डिजाइन आप फाइनल करोगे, डिजाइन फाइनल करने के बाद उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। वो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा। नहीं, नथिंग। ठीक है, आपको इसका कोड एक बार डिस्कस करके मैं भेज देती हूँ। बुक को एज एन फ्री भी दे दो ना। बुक को एज एन फ्री भी दे दो, क्या है उस बुक में। हाँ ठीक है, मतलब वो डिटेल आप रीटारगेटिंग कर सकते हो। हम एक छोटा सा गेम रख देंगे ना स्पिनर का। स्पिन करेगा, वो डिटेल्स भरेगा तो उसको बुक डाउनलोड हो जाएगी। सिंपल। उस स्पिन में वो जब डिटेल्स भरेगा तो आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। ओके। डन 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 डन। ओके, बाय। या, वेलकम, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।